हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वर्ब्स में पार्ट 3 ग्रामर की। हम बात करने वाले हैं वर्ब्स का टॉपिक हमारा चल रहा है एंड हमने अभी तक 2 वीडियोस देख चुके हैं वर्ब्स के, जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक वर्ब क्या होता है बताया, अलग अलग टाइप्स ऑफ वर्ब्स क्या है वो बताया मैंने। एंड लास्ट वीडियो में अगर आपको याद होगा तो हमने नॉन फाइनाइट वर्ब्स के 3 अलग अलग टाइप मैंने आपको बताए थे, जो मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो यानी कि ये वाले वीडियो में हम देखेंगे। दैट इज नॉन फाइनाइट के 3 टाइप्स है: इन्फिनिटिव्स, पार्टिसिपल्स प्रेजेंट एंड पास्ट एंड जेरांड्स। तो ये क्या चीज है वो हम ये इस वीडियो में देखने वाले हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, अगर आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इट इज अ वर्ब विच डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म विद अ चेंज इन द सब्जेक्ट और द टेंस ऑफ द वर्ब। तो हमने देखा था कि नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स है जिसका चेंज, जिसके अंदर फॉर्म में चेंज नहीं आता है, डज नॉट चेंज द फॉर्म टेंस और सब्जेक्ट चेंज होने पे। जैसे कि यहां पे टू प्ले ही रह गया, यहां पर टेंस चेंज होने के बावजूद भी, सब्जेक्ट चेंज होने के बावजूद भी, नंबर चेंज होने के बावजूद भी यहां पर चेंज नहीं आया, वर्ब के अंदर चेंज नहीं आया। तो जब चेंज नहीं आता है तो उसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, तो उसके टाइप्स हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंफिनिटिव्स क्या होते हैं। इंफिनिटिव्स, simply put, the infinitive is the to form of the verb. It does not change form with a change in the subject or tense. तो ये क्या कह रहा है कि सबसे बेसिक, अगर मैं आपको पूछूं कि बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, बेस फॉर्म क्या है वर्ब का, किसी भी वर्ब का बेसिक फॉर्म क्या है, तो उसे हम टू के साथ बोलते हैं। टू वॉक, टू राइट। तो ये टू के साथ जब हम कहते हैं तो उसे हम इंफिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफिनिटिव कहते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। द बॉयज लाइक टू वॉक इन द पार्क एवरी डे। नाउ ब्लू में आपको जो दिख रहा है दैट इज योर इंफिनिटिव। टू के साथ आया तो वो हो गया आपका पहली बात इंफिनिटिव। ओके, सबसे पहले चेक करेंगे कि ये चेंज नहीं होता है, यानी कि ये नॉन फाइनाइट ही रहेगा। ये चीज हम चेक करते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस भी देख लेते हैं। माई ब्रदर लाइक्स टू वॉक आफ्टर डिनर एवरी डे। तो देखिए दोनों के अंदर हमने क्या यूज किया? टू वॉक। टू वॉक चेंज नहीं हुआ, सब्जेक्ट चेंज हो चुका है। एक में द बॉयज है प्लूरल, ओके, एक में माई ब्रदर है सिंगुलर, सब्जेक्ट चेंज हो चुका है। लाइक एंड लाइक्स, राइट, सिंगुलर प्लूरल अगेन, इसमें भी ये सारा चीज हम देख चुके हैं पहले भी। लाइक और लाइक भी, यहां पर लाइक भी एक वर्ब है, लेकिन ये कौन सा वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब है, जबकि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? नॉन फाइनाइट पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? नॉन फाइनाइट, जो अपना फॉर्म चेंज नहीं करता। लाइक का फॉर्म देखो चेंज हो गया, लाइक का लाइक्स हो गया, लाइक का लाइक्स हो गया। ओके, सो नॉन फाइनाइट का चेंज नहीं होता है नॉन फाइनाइट के अंदर, जिसमें जब टू के साथ हमने बोला तो उसे हम क्या कहते हैं? पहला टाइप इंफिनिटिव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफिनिटिव्स कहते हैं। ओके, सो आई होप आपने पुराने वीडियोस देखे हैं वर्ब्स के, तो आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं देखा है तो पहले देख लीजिएगा, फिर ये वीडियो आगे देखिए। सो इंफिनिटिव्स इज बेसिकली द टू फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, वर्ब में आगे टू लगेगा तो वो इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। एक और एग्जांपल लिया है। वी ऑलवेज लाइक्ड टू वॉक बाय द रिवर इन आवर चाइल्डहुड। तो अगेन देखिए, टू वॉक चेंज नहीं हुआ, लेकिन सब्जेक्ट और टेंस पूरा चेंज हो चुका है। लाइक्ड भी वर्ब है, जो फाइनाइट वर्ब है उसका पास्ट टेंस हो चुका है, लाइक्ड ईडी लग चुका है, पास्ट टेंस हो चुका है यहां पे। एंड वी अगेन प्लूरल, सिंगुलर, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन हमने ये देखा, बॉयज, माय ब्रदर और वी। तो ये चेंज होते जा रहा है, लेकिन टू वॉक, टू वॉक, टू वॉक में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो जब वर्ब के अंदर चेंज नहीं आता है तो उसे पहले तो नॉन फाइनाइट कहेंगे। और नॉन फाइनाइट में कौन सा वाला टाइप? तो पहला टाइप जो है इंफिनिटिव्स। ये कैसे डिसाइड हुआ? तो आगे टू लगा हुआ है, आगे टू लगा हुआ है तो उससे डिसाइड होता है इंफिनिटिव, इंफिनिटिव्स। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं ये सारी,
प्रैक्टिस करने पे और थोड़ा रीडिंग करने पे और ज्यादा आपको समझेगा। नेक्स्ट आगे इसको पढ़ते हैं। अब हमेशा टू आना जरूरी भी नहीं है, इन्फिनेटिव्स में हमेशा टू आना जरूरी भी नहीं है। तो एक्सेप्शनल केस हर एक के अंदर होता है, इसके अंदर भी एक्सेप्शनल केस है। लेट्स सी दैट। Though the word to is generally used with the infinitive, it is not used after certain finite verbs like bid, let, make, need, dare, see, here. तो जैसे कि मैंने कहा कि हमने ऊपर फाइनाइट वर्ब कौन सा यूज किया था, लाइक, राइट। हमने ऊपर वर्ड क्या यूज किया था, लाइक। तो लाइक के साथ जब हम इंफिनिटिव यूज कर रहे थे तो हमने टू लगाया था। लेकिन अब यहां पे वो कह रहे हैं कि कुछ फाइनाइट वर्ब्स ऐसे हैं जिसके साथ हम जब इंफिनिटिव इस्तेमाल करते हैं तो टू लगाना हमें नहीं है। तो वो कौन से फाइनाइट वर्ब्स है? तो रेड कलर में जितने भी है यहां पे, दैट इज योर फाइनाइट वर्ब्स जिसके साथ जब इंफिनिटिव आएगा तो वो टू के साथ नहीं आएगा। ओके, तो ये आप याद ही कर लीजिएगा, मतलब ये लिख लीजिएगा, बिड, लेट, मेक, need, dare, see, hear. Such infinitives without the two are called bare infinitives. तो अब अगेन इसको अब अलग नाम क्या दिया है? जो इंफिनिटिव के अंदर टू नहीं लगता है, जो इंफिनिटिव के अंदर टू नहीं लगता है, उन्हें हम कहते हैं बेर इंफिनिटिव। क्या कहते हैं? बेर इंफिनिटिव्स। तो ये याद रखिएगा अगेन। तो लेट्स सी द एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल दिया है, बिड द चिल्ड्रन सिट देयर। बिड का मतलब होता है कमांड करना। बिड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जिसमें एक मीनिंग होता है कमांड करना, ऑर्डर करना। तो बच्चों को ऑर्डर करो यहां बैठ जाने, वहां बैठ जाने। बिड द चिल्ड्रन सिट देयर। तो सिट यहां पर देखिए, टू सिट हमने यूज नहीं किया, हमने सिट यूज किया है। हमने टू सिट नहीं बोला, हमने सिर्फ सिट बोला है। तो बिड के साथ, जो कि एक फाइनाइट वर्ब है, उसके साथ इंफिनिटिव आया सिट, और उसमें हमने टू नहीं लगाया। तो यहां पे सिट क्या होता है? बेर इंफिनिटिव। क्या होता है? बेर इंफिनिटिव। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, लेट अस मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेकनिंग। तो यहां पे लेट, ऊपर हमने देखा लेट एक फाइनाइट वर्ब ऐसा है जिसके साथ जब दूसरा हमारा इंफिनिटिव वर्ब आएगा तो उसमें टू नहीं लगेगा। तो लेट यहां पे आपका फाइनाइट वर्ब है, मार्च यहां पे आपका इंफिनिटिव है, टू बी वेरी एग्जैक्ट बेर इंफिनिटिव है। तो मैंने ब्लू में सारे के सारे बेर इंफिनिटिव्स रखे हैं, रेड में मैंने यहां पे फिलहाल फाइनाइट वर्ब्स यहां पे रखे हुए हैं। लेट अस मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेकनिंग। थर्ड एग्जांपल देखेंगे, आई हर्ड द ओल्ड लेडी बेग फॉर फूड। तो यहां पे देखिए यह दिया था तो उसका हमने टेंस चेंज किया हुआ है। तो इट मींस, ये मैंने सेंटेंस इसलिए लिया है ताकि आपको समझे कि जरूरी नहीं है कि फॉर्म ऑफ द वर्ब भी चेंज हो सकता है, फाइनाइट का चेंज हो सकता है ना। तो हियर का हर्ड पास्ट में हमने देखा, हियर का हर्ड पास्ट में हमने वर्ब इस्तेमाल किया है यहां पे। आई हर्ड द ओल्ड लेडी बेग फॉर फूड। तो यहां पे भी टू बैग ऐसा नहीं है, सिंपली बैग हमने लिखा हुआ है। ओके, सो बेर इंफिनिटिव्स एंड फाइनाइट वर्ब्स का ये कॉम्बिनेशन याद रखिएगा। ये रेड में जितने भी फाइनाइट वर्ब्स है वो याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा ये सारी चीजें, तो आपको ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, हमने इंफिनिटिव्स देख लिए। सेकेंड जो टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स है वो है पार्टिसिपल्स। अब पार्टिसिपल्स के अंदर भी दो टाइप है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो नॉन फाइनाइट के अंदर तीन है। हमने इंफिनिटिव्स देख लिए, हम पार्टिसिपल्स अब देख रहे हैं। तो पार्टिसिपल्स में दो टाइप है, मैंने ऊपर ब्रैकेट में भी लिखा था, प्रेजेंट एंड पास्ट। तो ये आप दोनों देखेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल देखते हैं। A present participle is also a non-finite verb which does the work of a verb as well as that of an adjective. तो अब क्या कह रहा है? सबसे पहले तो उसने बता दिया कि ये भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो ये तो हमने पहले ही बात कर दी, ये तो नॉन फाइनाइट के अंदर का एक टाइप है जो क्या करता है, वर्ब की तरह तो इस्तेमाल होता ही है लेकिन एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल भी होता है, नेक्स्ट,
Present participle of the verb is formed by adding ing to the base form of the verb. तो ये अब कह रहा है कि कैसे बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, किसी वर्ब का कैसे बनेगा, तो वो बनता है जब आप वो बेस फॉर्म के अंदर ing ऐड कर देते हो, ing ऐड कर देते हो। तो वर्ब का कोई जो मेन बेस फॉर्म है, जैसे कि हमने देखा ऊपर वॉक, तो यहां पे देखिए रेड में मैंने बेस फॉर्म रखा है, आईएनजी हमने लगाया वॉकिंग, तो वॉकिंग पूरा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वॉक। स्टील यानी चोरी करना, स्टीलिंग यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ योर वर्ब स्टील। ओके, फील और फीलिंग, तो फीलिंग इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ योर वर्ब फील। ओके, सो बेसिकली आईएनजी जिसमें लग जाता है उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ब कहते हैं। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑलवेज एंड इन आईएनजी, तो ये हमेशा याद रखना, एकदम सिंपल तरीका इसको याद रखने का, हमेशा आईएनजी आएगा, हमेशा आईएनजी आएगा, तभी उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। इसलिए मैंने एकदम ही बोल्ड में लिखा ताकि आप ये याद रखें लाइन कि ऑलवेज एंड इन आईएनजी, हमेशा आईएनजी आएगा तो ही वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। एग्जांपल्स देखेंगे, शी इज रीडिंग अ बुक, तो यहां पर बेस वर्ब आपका क्या है, रीड, उसको हमने लगा दिया आईएनजी, तो ये आपका बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, रीडिंग अ बुक। आई गेव हर माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, तो यहां पे आपका बेस वर्ड है अपील, उसमें हमने लगा दिया आईएनजी, जिससे वो हो गया अपीलिंग, और दैट इज योर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब अपील। विनय वॉज स्लीपिंग पीसफुली, तो यहां पे अगेन आपका बेस वर्ब है स्लीप, उसमें हमने लगा दिया आईएनजी, और ये हो गया स्लीपिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, आईएनजी फॉर्म याद रखिएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए। Sometimes the last letter of the verb is doubled before adding ing, तो अब क्या कह रहे हैं, कभी रूल्स थोड़े से बता रहे हैं कि कभी कभार हम जब ing लगाते तो लास्ट लेटर रिपीट होता है। फॉर एग्जांपल प्लान, प्लानिंग के लिए हम डबल एन करते हैं, रॉब, रॉबिंग के लिए डबल बी, क्विट, क्विटिंग के लिए डबल टी, हॉप, हॉपिंग के लिए डबल पी, वैसे। सो ये मैंने थोड़े ही एग्जाम्पल लिखे, आप मुझे कमेंट्स में और इसके और अलग अलग एग्जाम्पल्स आप बताते जाइए कि कौन से ऐसे वर्ड्स है जिसमें हम आईएनजी लगाने से पहले डबल, लास्ट का लेटर डबल करते हैं। ओके, सो दैट इज योर प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट है, नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। पास्ट पार्टिसिपल यानी कि टेंस उसका पास्ट में होने वाला है, ईडी वाला फॉर्म। हमने फर्स्ट वर्ब के वीडियो में भी ये थोड़ा सा देखा था, अगर आपको टेबल याद होगा तो मैं फिर से बताऊंगा आपको वो। सो अ पास्ट पार्टिसिपल इज ऑल्सो अ नॉन फाइनाइट वर्ब, तो सीधी सी बात है ये भी नॉन फाइनाइट का टाइप है। सेकेंड टाइप पार्टिसिपल के अंदर पास्ट पार्टिसिपल। ओके, लाइक प्रेजेंट पार्टिसिपल डज द वर्क ऑफ अ वर्ब एज वेल एज दैट ऑफ एन एडजेक्टिव, तो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह ही है, वर्ब की तरह भी काम करता है, एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। मोस्ट पार्टिसिपल्स एंड इन ईडी एंड ईएन, तो ये अभी मोस्ट की बात कर रहा है, सारे नहीं, मतलब मैक्सिमम ईडी। तो अभी इसमें आप अगेन फिर से थोड़ा सा आपको लास्ट वीडियोस, अगेन मैं आपको पार्ट, मैंने इसलिए सीरीज बनाई है ताकि आप पहले के वीडियोस देखें, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से लिंक है। तो पहले के वीडियोस में मैंने रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स की बात की थी, अगर आपको याद होगा तो रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स की बात की थी हमने, फर्स्ट वीडियो में शायद से बात किया था वर्ब्स के, रेगुलर एंड इरेगुलर। तो रेगुलर वाले वो होते हैं जिसमें सिंपली ईडी लगने पर वो उसका पास्ट बन जाता है, इरेगुलर वो होते हैं जिसमें नॉर्मल ईडी लगने पर पास्ट नहीं बनता है। ओके, उसमें ई एन लगेगा या सिंपली एन लगेगा या डी लगेगा या टी लगेगा, ऐसे लेटर्स ऐड करने पर पीछे वो उसका पास्ट टेंस बनता है। जैसे कि बर्न, बर्न का हम लिखते हैं बर्न्ट, मैंने क्या लगाया पीछे, टी लगाया, तो ये टी लगाने पर ये पास्ट हुआ, राइट। तो ये इररेगुलर, बर्न इज एन इररेगुलर वर्ब। ये कौन सा वर्ब है, इररेगुलर वर्ब है ये, बर्न इज एन इररेगुलर वर्ब, इररेगुलर वर्ब है ये। ओके, और ईडी लगाने पर जब कोई पास्ट बन जाता है तो उसे हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं।
तो ये अगेन रेगुलर इरेगुलर कंसेप्ट भी याद रखिएगा। तो यहां पर ये कह रहा है मोस्ट पास्ट पार्टिसिपल्स में ईडी ईएन लगने पर काम बन जाता है। हाउएवर इट इज फॉर्म्ड आल्सो फॉर्म्ड इन वेरियस अदर वेज। तो वेरियस वेज मैंने आपको बता दिए कि कभी टी लगाना पड़ता है, कभी सिर्फ सिंगल डी लगाने पे होता है, कभी ईएन या सिर्फ एन लगाने पे होता है। तो ये इरेगुलर वर्ब्स कहे जाते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी दिस। ही हैज टेकन हिज सन टू द हॉस्पिटल। तो यहां पर देखिए, पहले तो बेस वर्ब क्या है, टेक, है ना। उसका पास्ट करने के लिए मैंने क्या ऐड किया, लेटर एन ऐड किया, खाली एन। तो ये हो गया इरेगुलर वर्ब। टेक इज एन इरेगुलर वर्ब, ओके। एंड टेकन उसका पास्ट पार्टिसिपल हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, ओके। तो ये थोड़ा याद रखिएगा आप, सिंपल सा। नाउ सेकेंड देखेंगे, शी कवर्ड द वुंड विद अ क्लॉथ। तो उसने घाव को कपड़े से कवर कर दिया। तो कवर आपका मेन लाइक वर्ब, बेस वर्ब है, उसमें हमने लगा दिया ईडी। इस बार क्या लगा, ईडी। तो कवर्ड, कवर आपका क्या है, रेगुलर वर्ब है, जिसपे ईडी लगाने पे वो क्या बन जाता है, पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है, पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। थर्ड एग्जांपल देखेंगे, दे वर रियली इंटरेस्टेड इन द प्रेजेंटेशन। तो इंटरेस्टेड, तो अगेन ईडी लगा है, मेन आपका बेस वर्ब है खाली इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। तो ईडी लगा दिया हमने पीछे, तो ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, ओके। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखेंगे, द स्पॉइल्ड चाइल्ड वॉज डिसलाइक्ड बाय एवरीवन। तो इसके अंदर देखिए, स्पॉइल आपका बेस वर्ड है, स्पॉइल, और टी लगा के, विच इज मतलब इट मीन स्पॉइल क्या हो गया आपका, इररेगुलर वर्ब हो गया, इररेगुलर वर्ब हो गया। इररेगुलर वर्ब के पास्ट अलग तरीके से बनते हैं, एंड इस तरह से ये पास्ट पार्टिसिपल बन गया। इसके अंदर दूसरे वर्ब्स भी आप अगर नोटिस कर रहे होंगे तो एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब्स होते हैं, ओके। तो यहां पर दूसरा वर्ब क्या है, डिसलाइक्ड। तो यहां पे देखिए ईडी यूज हुआ है, ओके। इट मींस डिसलाइक जो वर्ब है, डिसलाइक जो वर्ब है वो कौन सा वर्ब है, रेगुलर, रेगुलर वर्ब है, ओके। सो आई होप आप ये टेक्निक लाइक समझते जा रहे हो और एक्सप्लेन मतलब आपको समझ में आ रहा है मेरा एक्सप्लेनेशन। ये फिर से मैंने एक टेबल बनाया, जैसे लास्ट टाइम एक टेबल बनाया था जिसमें हमने पास्ट टेंस वर्ड देखे थे। पास्ट टेंस यानी पास्ट सिंपल भी उसको कहा जाता है, पास्ट टेंस के वर्ड अलग, और पास्ट पार्टिसिपल कभी कभार सेम होते हैं, कभी कभार अलग होते हैं, ओके। और इस बार इंफिनिटिव हमने क्लियरली सीखा, तो इंफिनिटिव का एक और कॉलम पूरा बना दिया। टू बी, टू बी का पास्ट टेंस में क्या होता है, वॉज होता है। बी हमने देखे, बी के अलग अलग फॉर्म देखे थे, तो वॉज, व। फिर पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, बीन होता है। टू डू का डिड होता है, पास्ट टेंस में डिड, और पास्ट पार्टिसिपल उसका क्या बनता है, डन, ओके। टू ईट, पास्ट इसका वर्ड एट होता है, और ईटन देखो ई एन लगा यहां पे, ई एन, ओके, ई एन लगा लास्ट में, तो ये उसका पास्ट पार्टिसिपल वर्ड होता है। मेक, मेड, मेड मैंने बोला कुछ सेम भी होते हैं, हमने लास्ट वर्ब्स के वीडियो में भी देखे थे कि किसी किसी में पास्ट टेंस वर्ब्स और पास्ट पार्टिसिपल सेम होते हैं, तो ये वैसा वाला एग्जांपल एक लिया है। सी, सॉ, सीन, तो यहां पे देखिए एन लगाने पर हमने ये चेंज कर दिया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया ये। टेक, टुक, टेकन, तो ये तो हमने टेक वाला ऊपर देखा ही। ये बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने इररेगुलर वाले लिए हैं आपको ज्यादा इररेगुलर का एक्सपीरियंस देने के लिए, और ये वो वर्ड्स है जो आप जनरली यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है टू राइट, रोट, रिटन, टू वेक, वोक, वोकन, टू हाइड, हिड, हिडन। जिसमें रिटन और हिडन में देखिए डबल डी पहले हुआ, डबल टी डबल लेटर हुआ, उसके बाद वो चेंज हुआ। तो ये भी रूल्स थोड़े से याद रखने, कुछ वर्ड्स में डबल लेटर होते हैं, उसके बाद वो चेंज होता है। सो ये टेबल भी अच्छे से बना लीजिएगा, आई होप आपको ये समझ में आते जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, दैट इज जेरांड्स। जेरांड भी एक्चुअली प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसा ही होता है, थोड़ा सा एक माइनर डिफरेंस है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप पता लगाने के लिए यही एक सिंपल टेक्निक याद रखेंगे कि उसमें भी आईएनजी आता है, ओके। सो लेट्स सी दैट अ gerund is a non finite verb which does the work of a verb
एज वेल एज दैट ऑफ अ नाउन। तो ये यूनिक चीज है पहले तो, कि ये नाउन की तरह भी काम करता है। जबकि ऊपर जो हमने देखा प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो वर्ब एंड एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा था, वर्ब एंड एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा था, जबकि जेरान वर्ब एंड नाउन की तरह काम करता है। जेरान ऑलवेज एंड इन आईएनजी। तो ये दोनों में कॉमन चीज है कि दोनों ही आईएनजी में एंड होते हैं। प्रेजेंट, हमने ऊपर अभी जो देखा, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जेरान्स दोनों ही आईएनजी में एंड होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि वो नाउन की तरह, जेरान्स नाउन की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स की तरह। बाकी आप जितना रीडिंग करोगे, जितना आप इतना इंग्लिश सेंटेंसेस पढ़ोगे, फ्रेम करोगे, उससे आपको ज्यादा, जितना बेसिकली प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज्यादा वो क्लियर होगा। थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। राइटिंग इन इंग्लिश इज डिफिकल्ट। तो यहां पे देखिए राइटिंग हमने यहां पे इस्तेमाल किया है, राइटिंग नाउन का काम कर रहा है, मतलब क्या एक्टिविटी चल रही है, तो राइटिंग एक्टिविटी चल रही है हमारी, नाउन है वो। तो राइटिंग इन इंग्लिश इज डिफिकल्ट। सेकेंड एग्जाम्पल है स्पीकिंग इंग्लिश वेल टेक्स अ लॉन्ग टाइम। तो इंग्लिश बोलने में समय लगता है, अच्छी तरह बोलने में समय लगता है। तो स्पीकिंग यहां पे हमने नाउन की तरह इस्तेमाल भी किया, वर्ब की तरह इस्तेमाल किया। लास्ट वाला सेंटेंस है रनिंग इज फन। तो भागने में बड़ा मजा आता है, रनिंग इज फन, फन एक्टिविटी है भागना। सो रनिंग यहां पे हमने अगेन इस्तेमाल किया है एज अ नाउन। वो एक्टिविटी का नाम है, वर्ब, वर्ब भी डिफाइन करता है, एक एक्शन भी डिफाइन करता है, और हमने यहां पे उसको नाउन की तरह भी इस्तेमाल किया हुआ है। ओके, सो यहां पर एक टेक्निक मैं आपको ये बताना चाहूंगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में जनरली क्या होता है कि जो भी आईएनजी वाला फॉर्म है उसके पहले आपका बी फॉर्म का वर्ब जो है, आपको याद होगा वर्ब बी, उसका इस्तेमाल होता है। यानी इज राइटिंग, इज स्पीकिंग, वॉज रनिंग, ऐसे सब सेंटेंसेस आते हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर आईएनजी फॉर्म के पहले बी वर्ब का इस्तेमाल होता है। कोई भी फॉर्म में हो सकता है बी वर्ब का इस्तेमाल। और यहां पर देखिए जनरली जेरान्स स्टार्टिंग में ही इस्तेमाल होते हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही इस्तेमाल होते हैं। ओके, ये एक थोड़ा सा आपको एक टेक्निक काम आ सकता है छोटा सा। बाकी जेरान्स एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल में कोई डिफरेंस नहीं है खास, दोनों आईएनजी में एंड होते हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। लेकिन मैंने आपको ये थोड़ा सा टेक्निक बताया कि आप ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेंटेंसेस के अंदर आगे की तरफ, यानी वर्ड जो आपका मेन है, आईएनजी फॉर्म वाला वर्ड जो है, उसके पहले, लेट्स सी, उसके पहले इज वॉज ऐसा इस्तेमाल हुआ होगा। ओके, लेट्स सी दैट। देखिए यहां पे रीडिंग, आप बोलेंगे सर ये जेरांड है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो मैं बोलूंगा बेटा रीडिंग के पहले देखो क्या यूज हुआ है, इज इस्तेमाल हुआ है ना। तो ये आपका हो जाएगा, इट इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहां पे स्लीपिंग, स्लीपिंग के पहले देखो क्या यूज हुआ है, वॉज, विच इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ बी वर्ब, है ना। डू बी वर्ब्स के फॉर्म है ये अलग अलग। तो जब ऐसा होता है दूसरे वर्ब के फॉर्म्स उसके आगे लगते हैं, बेसिक बी वर्ब फॉर्म्स उसके आगे लगते हैं। फर्स्ट वीडियो देखिएगा तो आपको याद, मतलब समझ में आ जाएगा अगर आपको बी वर्ब फॉर्म्स नहीं पता तो। हैज, हैव, इज, आर, वर, वॉज, ये सब हमने पढ़ा था, ये बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है। तो वो जब इस्तेमाल होंगे आईएनजी वर्ब के पहले तो वो हो जाएंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जब ऐसा नहीं होगा, जब ऐसा नहीं होगा तो वो होंगे आपके जेरान्स। तो आई होप ये थोड़ा बहुत क्लियर है। आई नो ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा और रीडिंग एंड मैक्सिमम सेंटेंस फ्रेमिंग, और ये आपके लाइक बुक में, आप टेक्स्ट बुक्स में ये रीड करते वक्त आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मैं क्या सेंटेंस रीड कर रहा हूं, तो उसमें ढूंढिए ये सारी चीजें, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। आई होप मैं जितना हो सके इजी वे में आपको ये समझा पाया। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। और बहुत डिटेल में और भी वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स नेक्स्ट हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू सो मच। शेयर द वीडियो एंड कीप लर्निंग गाइस, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।